जय माता दी। माता रानी सदा सर्वदा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज हम दशा माता की 7वीं व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब हम सब दशा माता की कथा शुरू करते हैं। इससे पहले आप सब अपने हाथों में पुष्प और 10 साबुत चावल या गेहूं के दाने रख लीजिए। कथा समाप्त होने के पश्चात हम यही माँ को अर्पण करेंगे। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी बहुत ही कोमल और सुकुमारी थी। वो हमेशा फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक रात उसकी सेज पर फूलों के साथ कच्ची कली भी बिछ गई, जिसके कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। उसे इस तरह बेचैन देखकर राजा ने उससे पूछा, प्रिय क्या बात है, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? क्या तुम्हें कोई पीड़ा है? रानी ने कहा, महाराज आज फूलों में कोई कच्ची कली आ गई है जो मेरे शरीर को चुभती है। इसके कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। वह दीपक राजा को वरदान में प्राप्त हुआ था। वह ज्योति स्वरूप रानी की बातें सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर राजा उसके पास गया और उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके उसके हंसने का कारण पूछा। कहा, महाराज कृपा करके आप अपने हंसने का भेद बताएं। तब ज्योति स्वरूप ने कहा, आज रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी को अपने सर पर बोझा ढोना पड़ेगा तब इनकी क्या हालत होगी। यह सुनकर राजा ने पूछा, क्या मेरे देखते, मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब ज्योति स्वरूप उस दीपक ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ राजन, ऐसा संभव है। ज्योति स्वरूप दीपक की बातें सुनकर राजा ने मन ही मन सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। होने को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर यह बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुमको तुम्हारे मायके छोड़ाता हूँ, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं कहाँ और किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्र संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली और फिर रानी कीमती वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण धारण कर तैयार हो गई। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक जब बहता बहता राजा के बहनोई के राज्य में पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को आज्ञा देकर समुद्र में से वह संदूक निकला लिया। राजा ने उस संदूक को अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आज्ञा दी कि जब तक मैं न पहुंचूं इसे कोई न खोले। राजा के शयन कक्ष में संदूक पहुंचते ही जब रानी को पता चला कि इसे राजा ने समुद्र में पाया है, तो रानी फौरन शयन कक्ष में आई और पहरेदारों को हट जाने का आदेश दिया। और रानी ने जब उस संदूक को खोलकर देखा तो पाया उसमें एक सर्वांग सुंदरी स्त्री बैठी हुई है, जो कि 16 श्रृंगार से सुशोभित और कई प्रकार के रत्नों और आभूषणों से सुसज्जित है। रानी ने अपने मन में सोचा कि राजा ने यदि इसको इस दशा में देखा तो संभवतः इसके ही हो जाएंगे, मुझे त्याग दें, इसलिए इसका हुलिया बिगाड़ कर इस संदूक में ही बंद कर देना चाहिए। रानी ने ऐसा सोचकर उसके सारे कपड़े और जेवर उतराकर उसे फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहना दिए। जब राजा महल में आए तो उन्होंने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और पूछा, प्रिय क्या तुमने देखा है, इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया, स्वामी मुझे नहीं पता इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो देखा उसमें एक फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री बैठी हुई थी, जो भिखारन सी नजर आ रही थी। रानी ने कहा, यह तो कोई निर्वासित भिखारनी नजर आ रही है, इसे कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ ये लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी, जिससे इसका जीवन यापन होता रहेगा। राजा को रानी की बात उचित लगी, उन्होंने उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान कर
दशा माता का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था, इसलिए वह विचार कर रही थी कि यह गंडा किसको दिया जाए। देवयोग से लकड़ी वाली रानी वहां से निकली। उन्होंने कहा, बहन तुम चाहो तो हमारा एक गंडा अधिक है, तुम ले लो। लकड़ी वाली रानी ने कहा, मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे खाने भर को नहीं मिलता, तो मैं इनकी पूजा कैसे करूंगी। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हम 9 दिन तक यहीं पर स्नान कर कर कथा करेंगे। तुम भी नित्य यहीं पर आकर 9 दिन तक कथा सुन जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा भी जरूर बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का ध्यान कर कर दशा माता का गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को रानी की चिंता हुई कि उन्हें संदूक में बिठाकर बाहर तो दिया था, परंतु अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। मुझे उनकी खबर लेनी चाहिए। यह सोचकर राजा एक नौका में सवार होकर नदी की यात्रा करते हुए अपने बहनोई के राज्य तक पहुंच गए। राजा ने संध्या का भोजन किया। उसके बाद अपनी बहन को बोले, मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, किसी दवाने वाले को बुला दो। रानी ने लकड़ी ढूंढने वाली रानी को बुलाया और कहा, आज की रात तू मेरे भाई के पांव दबा दे। वह अपने मन में अनेकों विचार करने लगी कि आज तक मैंने किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं, पर पुरुष को स्पर्श करूं तो कैसे करूं। परंतु रानी अपनी बात पर बराबर दबाव देती रही। उसे विवश होकर रानी की बात माननी पड़ी। राजा के पांव दबाते दबाते रानी को उनके पांव पर पद्म का निशान दिखाई दिया। यह देखकर रानी रोने लगी और राजा के पांव पर रानी के आंसू टपकने लगे। राजा ने कहा, क्यों दासी, तुम क्यों रोती हो? तुम अपना भेद चाहो तो मुझे बता सकती हो, मेरे कारण तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। रानी बोली, जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आने से मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया और राजा ने कहा, अब तुम्हें पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। आखिर तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढूंढनी ही पड़ी। यह कहकर राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी और वह एक कोने में जाकर सो गई। सवेरा हो गया, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा अभी तक सोकर नहीं उठा और न ही पांव दबाने वाली दासी बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया तो उसके भाई ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत पीड़ा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। उसके भाई ने कहा, बड़े शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर संदूक में बिठाकर इसलिए यहाँ भेजा था कि उसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोना पड़ रही है। तुमने तो उसके सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। क्या मैंने उसे तुम्हारे पास इसलिए भेजा था? बहन बहुत लाचार होकर बोली, ना जाने कौन कहाँ से बहती हुई चली आई, अब जाना सो पता चला कि वो कौन है। यह कहकर रानी ने दासियों को भेजा कि जाओ चुपचाप वह लकड़ी वाली को मेरे पास ले आओ। बहन ने उसके आने पर उसके पांव पकड़ लिए और विनीत भाव से उससे माफी मांगी। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई के यहाँ रुककर रानी को लेकर अपनी राजधानी लौट गए। रानी ने महल पहुंचकर सभी सुहागनों को न्योता दिया और दशा माता के गंडे की धूमधाम से पूजा की और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सभी दशा माता का गंडा लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिनके पास पूजन की और पारण की सामग्री की कमी हो वह महल से आकर ले जाया करे। इस प्रकार दशा माता की कृपा से रानी अपने महल में वापस आ गई और राजा के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। हे दशा माता, जैसे आपने रानी पर कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, जय दशा माता। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।